Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, कैसे, कब, कहाँ, ओवरऑल सेटिंग क्या रहने वाली है और कैसे वो मतलब क्या कन्वर्सेशन रहेगी, कैसे वो आपको कन्विंस करेंगे, हाउ वुड दे मेक एफर्ट्स टू विन योर हार्ट. सो यार आपके यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका बर्थ डेट है अकॉर्डिंगली आपको आपका पाइल चूज़ करना है. ओके, एंड यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 वर्थ वेटिंग फॉर एंड पाइल नंबर 2 इंगेजमेंट. ठीक है, विच एवर कार्ड इज़ योर्स, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड येस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंजल एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो या लेट्स सी क्या निकल कर के आता है आपके रीडिंग में. व्हाट्स द एनर्जी अराउंड. एंड यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 ओवरऑल फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की. सो आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा है सबसे पहले. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. ओके, 6 ऑफ कप्स अपराइट, 6 ऑफ कप्स अपराइट, strength, judgment reverse, and devil. देखो, ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनके साथ जो आपकी पहली मीटिंग रहने वाली है ना, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन सोलमेट वाइब. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पाउस जो हो ना, जो बोथ आर सोलमेट इन अ सेंस. यू सी दिस 6 ऑफ कप्स. देखो, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तभी आती है जब आपके पर्सन के आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है, पास्ट लाइफ के संबंध होते हैं. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली समवन के जो मतलब उसने आपके साथ ना पिछली लाइफ गुजारी भी होती है. सो समहाउ उसको आपके हाव भाव का पता होता है, उसके आपके आदतों का, हैबिट्स का कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता ही है. यहाँ पर कोइंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि इसको कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है, इसको कैसे पता चला मुझे ये कलर पसंद है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, तो पहली मीटिंग में, पहली मुलाकात में इन्होंने उसी कलर का शर्ट पहना होगा, यहाँ पर उस कलर का जैकेट या उस कलर का उन्होंने कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा ज़रूर होगा आपके फेवरेट कलर का, जिसकी ओर बार बार आपकी अटेंशन जाएगी. ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई फेवरेट चीज़, कुछ भी आपको पसंद है, ठीक है, तो वो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ होगी चीज़. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रोज़ेज़ पसंद है, ठीक है, तो आपके लिए रोज़ेज़ लेके आए. अब रोज़ेज़ की भी कितनी सारी काइंड्स होती हैं. ठीक है, अब आपको हो सकता है रेड रोज़ पसंद हो, कुछ लोगों को वाइट पसंद होते हैं, कुछ लोगों को उसी मतलब मल्टीपल कलर्स इन रोजेस, पर्पल, इवन ब्लैक,
पिंक्स, ये बहुत सारे कलर्स, ऑरेंज, तो वही एग्जैक्ट कलर, वही रोज़, वही फॉर एग्जांपल अगर आपको वो यूनिक रोज़ पसंद है जैसे ऑरेंज कलर का, ठीक है, और उन्होंने वो आपके लिए पूरा बुके ऑरेंज कलर के रोज़ेज़ का लेके, या उन्होंने रैंडमली पकड़े हुए हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है। आप उससे पूछोगे कि आपको मतलब आपको भी यही पसंद है, दे विल से मे भी उनको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो कहेंगे मैंने रैंडमली ख़रीदे हैं। तो ये होता है सोलमेट की वाइब जब रेजोनेट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो चीज़ दैट इज़ अ 10 ऑफ वांड्स एनर्जी रिवर्स। देखो पहली मीटिंग में पहले तो इतना कंफर्टेबल कि आपको फ़ील करवाएंगे, आपको लगेगा कि यार पूरा मेरा बोझ, पूरे मेरे कंधों पे जो टेंशन और जहन पर, माइंड पर जो परेशानी थी, सारी टेंशन्स शायद मेरी आज के बाद ख़त्म हो जाए, इतना ही आपको रिलैक्स फ़ील करवाएगा, ठीक है। एक तो ये फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। और क्योंकि आज स्ट्रेंथ की भी एनर्जी आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही कमिटेड होगी, ठीक है। हो सकता है आप नॉन कमिटेड या फ्लर्ट या प्ले बॉयज़ ऐसे लोगों से भागते हैं, ठीक है, या ऐसी लड़कियों से आप भागते जो सिर्फ गोल्ड डिगिंग करना जानती हैं, और जब शादी का समय आता है तो दे मैरी रिचर दैन यू, यू नो। तो आपको इस तरह की चीज़ों से बहुत डर लगता है, आप भागते हो, ठीक है। तो ये पर्सन पहली मीटिंग में आपको ये वाइब देगा कि दे आर कमिटेड, यू सी स्ट्रेंथ, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब रिलेशनशिप तो बहुत रख लेते हैं, बहुत ही अच्छा निभाते हैं, लेकिन एंड में जान के जी इनको पता चलता है जी मेरी मम्मी नहीं मानेगी, ये दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, वेरी एक्सट्रीमली कॉमन। और बट 60 to 70 यही बात चलती है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, यू नो। तो अगर आपको पता था आपके पेरेंट्स का आपने रिलेशनशिप क्यों रखा, आप तब नहीं जानते थे कि अपने पेरेंट्स को, यू नो। सो इट्स आयरनी, और यू कैन से द डबल स्टैंडर्ड्स पीपल प्ले विद यू। सो यहाँ पर चीज़ ये है कि ये पर्सन से मिल के आपको लगेगा कि इसका पेरेंट्स का ये रिस्पेक्ट करते हैं बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन पर नहीं है, स्पेशली इनके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो करियर वाइज के मेरे पेरेंट्स चाहते थे एग्ज़ाम्पल कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं दूसरी फील्ड में आया हूँ, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे कहा कि नहीं तुम अपनी मर्ज़ी करो, और मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं करते, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स के इस बारे में कुछ हो सकता है एक्सप्लेन भी करें, यहाँ पर आपको खुद ही आइडिया हो जाए कुछ बातों से कि शायद इसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करते, अपनी नहीं थोपते इसके ऊपर, ठीक है। सो ये इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है, ये डिसीजन मेकिंग पावर्स इसकी इसलिए स्ट्रॉन्ग है। ऐसे बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो अपने फैसले डिसीजंस खुद लेते हैं, ठीक है। सो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। द सेकेंड यहाँ पे जजमेंटल रिवर्स है। पहली मीटिंग में डेफिनेटली आपको इनका लगेगा कि यार ही इज़ नॉट समवन के जो मुझे जज करेगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड है ये बहुत ज़्यादा, और जो आपका ऐसे डील करेंगे आपका ऐसे ही ये ट्रीट करेंगे कि एज इफ़ दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। कंजर्वेटिव ये नहीं है, इसकी नेचर ही ऐसी नहीं है कि यार कंजर्व हो या फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए या फिर एक्सट्रीमली पोसेसिव, इतना नेगेटिवली अटैच्ड हो आपके साथ, ठीक है। ओपन माइंडेड है फॉर अ फ्यू दे वन कैन बी फ्रॉम सम अदर कंट्री, या ये किसी और कंट्री में काफ़ी अर्सा रह कर आया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे डबल की एनर्जी है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड होगा आपसे, आपकी ओर। यस, दिस पर्सन विल बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इन विच सेंस, इन अ सेंस के जहाँ पर ये पर्सन मतलब आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, आपकी आउटर अपीयरेंस, आपकी फेस, आपकी शक्ल, आपकी फेशियल फीचर्स, आपकी स्किन, कंप्लेक्शन, हेयर, हर चीज़, इवन आपका बॉडी फिगर, हर चीज़, दिस पर्सन इज़ कीनली नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप नोटिस करोगे कि कभी आपके हाथ देखते हैं, कभी आपके पाँव देखते हैं, यू नो। सो इट्स अ बिट वियर्ड, बट फर्स्ट मीटिंग में ऑब्वियसली आपको ये नहीं जानते थे पहले से, वट एवर जो भी केस है, लेकिन पहले मीटिंग में आप देखोगे कि अक्सर चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं आपकी, और ऐसे नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील करवाएं, ऐसा नहीं है,
बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो आपको ऐसी वाइब देगा कि ये पर्सन जो है ही इज़ वॉचिंग मी, ये मुझे देख रहा है और कुछ नोटिस कर रहे हैं। सो गाइज़ ये मैं देख पा रही हूँ ऐसी बहुत ही कंफर्टेबल वाइब है पहली मीटिंग की, बहुत ही। और आप में से कुछ लोग या मेजॉरिटी ऑफ़ यू, आप लोग ऐसे हो सकते हो कि आपका बैकग्राउंड या फिर आपका जो प्रीवियस मेंटल जो स्ट्रगल्स रही हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, बड़ी ही ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में मेंटली, फैमिली को लेकर के, सिबलिंग्स की वजह से या व्हाटएवर जो भी केस है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर के द वे दिस पर्सन इज़ चेंजिंग योर लाइफ, जैसे आपको एक कंफर्ट करेगा, आप इसी पर इसके फ़िदा हो जाओगे। क्योंकि कितनी सख्तियाँ, कितनी दिक्कतें आपने देखी हैं ना अपनी लाइफ में, अब आप आराम चाहोगे, अब आप पीस चाहते हो कि यार बस अब मैं रिलैक्स करूँ, मैं सो जाऊँ, मैं लंबी नींद सो जाऊँ। को तो है जो इतना थका हुआ है और ऐसे आप सोचते हो। तो जैसे आराम सुकून की वाइब ये पर्सन आपको दे रहा है ना, कमिटेड कि यार कि मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ, ठीक है। वो एक कंफर्ट, वो एक श्योरिटी आपको सदियों की थकावट से रिलैक्सेशन देंगी। और यही वो चीज़ होगी जिसकी वजह से, जिसके पीछे आप जाओगे, जिसकी वजह से आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट देख मेक एफर्ट्स टू विन योर हार्ट। यहाँ पे तो उसने आपका दिल जीत लिया, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। मोर वर्कहॉलिक एंड अबंडेंस। दूसरी चीज़ यह है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। किस तरह आपको पता चलेगा पहले मीटिंग में, ऑब्वियसली अपने करियर के बारे में ये बताएंगे, या फिर हो सकता है आप इसको इसके करियर के बारे में पहले से जानते हो, ठीक है। आप इसके करियर के बारे में पहले से जानते हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आप इसके साथ काम करते थे, आपको पता ही कितना कमाता है या इसकी इनकम क्या है, ठीक है। तो अबंडेंस की एनर्जी है, ये अबंडेंट है, दे आर रियली रिच, ठीक है। और वर्कोहॉलिक मतलब इतना ये कामू है, इतना काम करता है, हार्ड वर्किंग है। अगर कोई पर्सन हार्ड वर्किंग है तो चाहे वो रिच है या नहीं है, वो एक ग्रीन फ्लैग होता है, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसका जैकपॉट लगना ही लगना है हार्ड वर्किंग पर्सन का, ठीक है। तब वो होते हैं जो कि लेज़ी होते हैं, लेज़ी बोन्स, ठीक है, जिन्होंने उठना नहीं है, या फिर अपनी पत्नी को बोलना जाओ तुम कमा के लाओ, आई डोंट केयर, मेरे को बैठ के खाना है, वो होते हैं रेड फ्लैग्स, ठीक है। सो ये आपको ये हमेशा नहीं देखना होता कि भाई को बहुत ही ज़्यादा अमीर हो और ये वो जो अमीर होते हैं ना वो भी अपना उजाड़ देते हैं इफ़ दे आर लेज़ी, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि कुएं भी खाली हो जाते हैं, ओके। तो ये चीज़ है, ऑलवेज़ रूट फॉर समवन हार्ड वर्किंग, जिसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो, ठीक है। पैसा आ जाता है, पैसा इंसान कमा लेता है, आदतें नहीं जाती हैं, ठीक है। सो आइसोलेशन एंड रिजेक्शन। गाइस हो सकता है ऐसा कोई पास्ट हो जहाँ इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको बताएगा इस बारे में, अपना पूरा एक एक चीज़ पर्सन आपको बता रहा है, पहली मीटिंग में ही बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि ये पर्सन कुछ छुपाना नहीं चाहता आपसे, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल प्राइवेट कन्वर्सेशन है ये, मतलब आपको कहीं ऐसी जगह पर मे बी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई और ना सुन रहा हो, मतलब क्लोज ना बैठा हो, तो वहाँ पर ले जाकर आपको पूरी अपनी कहानी सुना सकते हैं, पूरी अपनी डिटेल बता सकते हैं। इनको जैसे रिजेक्शन मिला पास रिलेशनशिप से, ये उस बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कस जो है वो आपसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोवर्ट है, ये आपको ऐसे बोलेगा कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, बेसिकली मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, मेरे से लड़कियों के पीछे पीछे नहीं भागा जाता, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, मैं चुप करके शादी करना चाहता हूँ, शादी करके बस मैं कमाऊँ, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, तो ये वाली लाइफ मेरे को पसंद है, इंट्रोवर्ट सी। मैं तुम लोगों को घूमने लेकर के जाऊँ, और मतलब इस तरह की इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, ठीक है।
और मैं देखूँ ना तो उसने रिजेक्शन फेस किया हुआ है लाइफ में, बहुत बुरा रिजेक्शन फेस किया हुआ है। इस वजह से, इस रिजेक्शन की वजह से ये पर्सन एक रिन्यू हुआ, ठीक है। उस रिजेक्शन के बाद इसने आपको दोबारा संभाला, जो अपने अंदर कमियां थी वो पूरी की, और अब इसने सोचा कि अब जो मेरी लाइफ में नेक्स्ट लड़का या लड़की आएगी उसको मैं बहुत खुश रखूँगा, ठीक है। उसको मैं कभी ये फील नहीं होने दूँगा कि रिजेक्शन क्या होता है या कितना दर्द होता है। बहुत इमोशनल है भाई डिस्कवरी। एंड फाइनली दे फाउंड यू, ठीक है। पाइल नंबर 1 हो सकता है कि आप लोगों की जो है ना पहली मीटिंग में ही आप लोगों की ये बात हो जाए एक दूसरे से कि हम सोलमेट्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगी पाइल नंबर 1 कि मैं आपको बता नहीं सकती। रिजेम्बलेंस इन विच सेंस? रिजेम्बलेंस इवन आप लोगों का नाम का फॉर फ्यू नेम इनिशियल भी सेम हो सकता है। जैसे आपका नाम वी से शुरू हो रहा है तो उनका भी वी से शुरू हो रहा है, या इवन सेकंड नेम या व्हाटएवर, या फिर निक नेम, ठीक है। निक नेम्स का कोई मैचिंग हो सकता है कि जैसे आपको प्यार से घर में जो भी बुलाते थे बचपन में उनको भी वही बुलाते थे। जैसे अक्सर लोग मिट्ठू बुलाते हैं, या फिर मानो बुलाते हैं, या बिल्ली बुलाते हैं, बिल्ला, कोई अपने बच्चों को छोटे नाम देते हैं ना बचपन में, तो उनका भी सेम या मीनिंग सेम था, ठीक है। सो इस तरह की वाइब हो सकती है। या फिर आप लोगों का वो सेम होगा फैमिली कंडीशंस, ठीक है। अगर आपकी मम्मी स्ट्रिक्ट है तो उसकी भी स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। अगर तो उसने चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया है तो आपने भी किया होगा। अगर आपका बचपन बहुत ही इजी गुजरा उनका भी इजी गुजरा होगा। तो ये भी कुछ मिरर थिंग्स हैं यहाँ पर, यू गाइस आर मिररिंग ईच अदर, ठीक। ओह गाइस, ये देखो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सोलमेट का कार्ड आ गया, ठीक है। यस, 100% कन्फर्मेशन, यू गाइस आर सोलमेट्स। और यहाँ पर 33 नंबर भी है इस कार्ड का, विच इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन के बॉर्न फॉर ईच अदर थिंग, ठीक है। ये 6 नंबर बनता है। 6 नंबर इज़ द वीनस साइन। 6 नंबर शुक्र का जीसी। यहाँ पर बहुत कुछ लव, रोमांस, मोहब्बत और बहुत कुछ है आपका इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है गाइस, बहुत ज़्यादा। इवन जहाँ तक आपके साथ शादी करने की बात है ना, तो इसमें भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा देगा आपसे शादी करने में, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम, तो ये आपको इतना खुश रखेगा कि मतलब आपको अपना, मतलब अक्सर ना मैं आपको अपने रेड फ्लैग्स होते हैं पता क्या करते हैं, क्योंकि वी आर फीमेल्स पूरा मंथ हम लोग डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं, ठीक है। हमें रोना भी आता है, हम इमोशनल भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, बहुत कुछ होता है गाइस को इतना ख़ास इतना मसला नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंड भी अक्सर लोग नहीं करते, ठीक है। वो कहते तुम बहुत इमोशनल हो, तुम तो हर 2 मिनट बाद रोना शुरू हो जाती हो, तुम तो ये हो, मेरे साथ इमोशनल मत हो, बस सीरियस होकर रहो, सीधी होकर रहो, ये जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो ऐसे ना आपका बहुत दिल दुखता है कि यार ये मेरी भावनाएं नहीं समझता, ये मेरा इमोशंस नहीं समझता है, उसी आपको और रोना आता है, ठीक है। बट ये दिस पर्सन इज़ गिविंग यू इमोशनल फ्रीडम, मतलब आपको जो फील हो रहा है आप वही मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो उसके सामने। रोना आ रहा है आप रो सकते हो, आपको हंसी आ रही है आप हंसो, आपको गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा कर सकती हो, ठीक है। ये सुनेंगे। यहाँ तो उन्होंने इस बारे में कुछ स्टडी किया हुआ है इमोशनल, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस के बारे में, यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग ही बहुत है कि समझते अगले की भावनाएं, ठीक है। सो ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज रहने वाला है आपको। रेनबो रिवाइवर अगेन वही है, खुशियाँ वापस आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है आपको, ऐसे मतलब लिटरली यू विल बी डांसिंग, यू विल बी इंजॉइंग। आप देख सकते हो द वे यू आर सिटिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है। रेनबो है पीछे, तो ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही हैप्पी रखने वाले हैं ये आपको, ठीक है। यहाँ पर अगेन फ्रीडम है,
फ्रीडम इन अ सेंस कि पर्सन आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, ठीक है। आपको अपनी जज्बात का जैसे इजहार करना आप करो, ठीक है। आपको जैसे रहना आप रहो, कोई फ्रीडम नहीं। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैजुअल रहना है, तैयार होकर रहना है, आपका जो स्टाइल है उसी में रहो। सो आएगा ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही किस्म की आपको स्पेस दे रहे हैं एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड। पाइल नंबर 1 में ऐसे देख रही हूँ कि यू आर वेरी लकी, वेरी वेरी लकी इन दिस वेरी पर्सन, ठीक है। इसके साथ आप बहुत खुश रहोगे और ये कन्विंस भी ऐसे ही करेगा, आपका दिल भी इन्हीं बातों से ये जीत देगा, ठीक है। और आप लिटरली मुझे नहीं लगता कि इसे मिलने के बाद आप कभी सोचो भी कि यार इससे अच्छा मेरे को मिल जाए, नो, क्योंकि इज़ पुटिंग ऑल एफर्ट्स टुगेदर, ठीक है। जितना वो चाह रहे से हो सकता है वो कर रहा है। ओके, कुछ चार्म्स वगैरह भी हम देख लेते हैं। ऑलराइट, देखो लव ये है होती है प्योर लव की बातें हैं, सच्ची मोहब्बत की बातें, ठीक है। 888 इज़ कर्मा, जैसी हो ना आप, जैसे हो आप वैसा ही है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स आपको वापस लौटाता है। यूनिवर्स इज़ अ मिरर, याद रखना, जो करोगे वही सामने दिखेगा, ठीक है। कुछ रेन का सीन हो सकता है, मे बी आप दोनों को बारिश बहुत पसंद है या फिर सावन का मौसम हो, ठीक है। मतलब रेनी सीज़न, बरसात, कुछ इस टाइप का भी सीज़न हो सकता है जब आप लोग मिलो। कैंसर, इमोशंस, लविंग, केयरिंग एंड इमोशनल पर्सन। ड्रीम्स है यहाँ पर, ऑब्वियसली योर ड्रीम इज़ गोइंग टू बी कमिंग ट्रू, ठीक है। यहाँ भी आई लव यू का साइन है, दे आर सेंडिंग यू दिस मैसेज, डेट यू, हो सकता है आप लोगों का कुछ डेटिंग एरा भी थोड़ा सा चले। यहाँ पे है रोजेज़, बोथ साइड लव, आई मीन आप उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस, फायर साइन, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, ये बोल्ड पर्सन है, सेंस ऑफ ह्यूमर है लेकिन है इंट्रोवर्ट, ओके। फॉरएवर लव यू, अगैन कन्फेशन, केयर, केयर की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, दे आर रियली केयरिंग, ठीक है। हैंडसम, टीयर्स, वो है या रोतू बच्चा, या तो आप हो या वो है, क्योंकि यहाँ कैंसर भी आया है और टीयर्स भी आए हैं, सेम थिंग, ठीक है। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, आपका पार्टनर आपको संभालेगा, ठीक है। वो इरिटेट नहीं होगा इस चीज़ से। सो रोमांटिक लव, रोमांस, सॉन्ग सुनना पसंद है, क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, और आपको मिल रहा है यहाँ पे 12 नंबर विच इज़ राउंडिंग ऑफ 3 नंबर। सो ऑब्वियसली ट्रू लव एंड ऑल्सो सोलमेट, ठीक है। 12 नंबर किसी एक के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपके बर्थ डेट है या फिर आपका बर्थ मंथ दिसंबर है या फिर अपकमिंग दिसंबर में डेफिनेटली आप दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे है डायमंड, डायमंड इज़ इन एनर्जी के जहाँ पर पाइल नंबर 1 आपका पर्सन बहुत यूनिक है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ डायमंड, ठीक है। सो अटैचमेंट्स भी हैं, जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर एंड डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी settling in its place. Okay guys, so that's it for today. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye. Hey loves, hello. Welcome pile number 2. आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं, ओके। सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एम्परर के एम्परर, और है यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन, द मैजिशियन रिवर्स, Devil and bottom of deck है Ace of Swords reverse। देखिए पाइल नंबर 2, पहली जो मीटिंग रहने वाली है ना आपके स्पाउस के साथ,
यहाँ पर ना कोई भी अनजानी एनर्जी नहीं है आप दोनों के बीच में कि एज एफ आप दोनों मतलब स्ट्रेंजर हो, यहाँ पर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही अपनी अपनी है, अपना अपनापन है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने स्पाउस को पहले से जानते हो, मे बी आपके दूर के कोई रिलेटिव हों, जानने वाले हों, या फिर मे बी ये आपके कोलीग हो, ठीक है, आप इसको जानते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि एम्परर है, तो हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपके बॉस हो सकते हैं, ओके, टीचर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिलियरिटी है, ठीक है, एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी है, एक जानने की एनर्जी है। ये कोई नया चीज़ नहीं है। और आप यहाँ ये भी हो सकता है कि आप इसके इवन घर वालों को भी जानते हो, तो ये कोई दूरी वाली बात नहीं है, ये घर वाली बात नहीं है। आपको पता है ऐसे घर में कौन कौन होता है, सब लोग कैसे हैं, और दिस इज़ व्हाट आई सी। देखो पहली मीटिंग में क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी है, तो आपके पर्सन को एक्सट्रीम किस्म का, जिसे कहते हैं ना, क्रश आप पर पहले भी होगा, अगर ये जानते हैं। अगर नहीं जानते, सोलमेट है इसलिए फेमिलियरिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो हो जाएगा पहली मीटिंग में स्ट्रॉन्ग किस्म का क्रश, क्योंकि डेविल एनर्जी उसी अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है, आपकी इवन आपके मतलब दे कीप स्टेयरिंग एट यू, और आपसे नज़र भी नहीं हटा रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि यार मेरे को देखी जा रहे हैं, क्या हो गया। इसी में भी आपको थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल भी फील हो, या फिर आप ऐसे फील करो कि यार ये मुझे ही क्यों घूरे जा रहे हैं। आप हो सकते उनको टोक भी दो कि मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप, उसी तो फिर उनको थोड़ा फील हो गया, तो शायद कोई वियर्ड लग रहा है, मैं ज़रा नज़रें हटा लूँ। लेकिन ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा पहली मीटिंग में। पाइल नंबर 2 ये दोबारा से आपको देखने लग जाएगा, क्योंकि इनकी नज़र ही आपसे नहीं हट रही, वो क्या करें। ठीक है, उनके कुछ बस में नहीं है, खुद उनको नहीं पता कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट यू। अच्छा, पाइल नंबर 2 एम्परर की वाइब है यहाँ पर, ठीक है। और एम्परर वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता है किसी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मतलब कोशिशें बहुत करता है, आपको कहीं जाने नहीं देता, दे जस्ट वांट यू, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स है, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ सेल्फ मेड पर्सन, और इवन आपसे शादी के लिए भी इसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी होंगी, ठीक है। ये मिरेकल्स पर, मैजिक पर इतना बिलीव नहीं करता, दे बिलीव इन कि जो हम करते हैं वो हमारा कार्मा जो है वो भुगतना पड़ता है, और दे बिलीव इन कि अगर मैं मेहनत करूँगा, अगर मैं कोशिश करूँगा तो यहाँ शादी हो जाएगी। ये अपने एफ़र्ट्स पर इतना बिलीव करता है, अपने ऊपर इतना बिलीव है इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये भी हो सकता है कि किसी को छोड़ के आपके पास आया हो फॉर अ फ्यू, ठीक है। मे बी कहीं मैरिड थे, वहाँ इनकी बनी नहीं, डिवोर्स ली और आपसे दोबारा शादी करेंगे, ठीक है। देखो सब के लिए मैं ये नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे कोई है, हो सकता है कि ये पर्सन आपका एक्स पार्टनर हो जिसने कहीं और शादी कर ली थी, पेरेंट्स के प्रेशर में आके यहाँ पर। मे बी मुझे नहीं पता क्या रीज़न थी, लेकिन इस बात पे मैं भी नहीं फोकस कर रही, लेकिन हो सकता है कि इसकी माँ नहीं बनी, या फिर ये आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। अब ये वापस आ रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, पाइल नंबर 1, आप इसको वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। सो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, जिसके लिए आया था उनको पता होगा, मे बी वो डील कर रहे हैं सब मसले को, तो इस सब ने ये इसको नहीं समझना अपना मैसेज, ठीक है। आगे चलेंगे। तो गाइस पहली मीटिंग में ऑब्वियसली मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत ही कमिटेड वाइब देगा। अगर एक्स है तो भी ये पर्सन अब पहले जैसा नहीं रहा, ये इंसान बदल चुका है, ये इंसान अब बहुत कमिटेड है, ये बच्चा नहीं रहा, इमेच्योर नहीं रहा, इसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में।
दूसरी चीज़ कि अगर ये न्यू पर्सन है तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू वेरी वेरी कमिटेड वाइब, जैसे मैंने बोला कि ये मैच्योर वाइब देंगे आपको, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली मेंटली मैच्योर, ठीक है। इसकी एजुकेशन भी है, दे आर रियली एजुकेटेड पर्सन, और मतलब इसको उसकी फैमिली से जो अपब्रिंगिंग मिली है, जो तरबियत मिली है, वो भी काफ़ी मैच्योर मिली है, ठीक है। फॉर अ फ्यू मे बी ये सिंगल पेरेंट के पले हुए हैं, आई मीन या तो इसकी मदर नहीं थी या इसका फादर नहीं था, तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं इनके, और उसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि ये पर्सन जो है ना हर चीज़ फील करता है बहुत डीपली, चाहे कुछ भी हो, कुछ आपने ना भी कहा हो, ऐसा आपको मतलब वो ना भी हो, लेकिन ये इनकी डार्क साइड है, लेकिन ये गलत समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फील करता है हर चीज़ को। सो ऐसे लोगों के साथ स्पेशली जिनके मदर एंड फादर इश्यूज़ होते हैं बचपन से, उनसे बहुत केयरफुली बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार शायद मुझे सुनाया है या फिर मुझे कहा है ठीक है। सो वी आर बिट केयरफुल इन दिस वेरी थिंग। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, फर्स्ट मीटिंग की वाइब आगे चलेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, I want to check more. Why is there this star? पायल 2, देखो पहली मीटिंग में आपको ऐसे बोलेंगे कि देखो मैं बहुत हम्बल और बहुत सिंपल बंदा या बंदी हूँ, और वो हैं, ठीक है, बहुत सिंपल ऐसा इंसान कि हार्ड वर्क पर जो बिलीव करता है। मैंने बोला ना खुद पे बहुत विश्वास है इनको, तो ये अपने हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करते हैं। दे आर रियली समवन की जो लाइफ में स्ट्रगल किया इसने, और उसने ये जो सक्सेस इसको आज मिली हुई है, ये इसकी अपनी ख़ुद की मेहनत है, इसमें किसी का रोल नहीं है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसको फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट करने वाला या सोशल मॉरल कोई सपोर्ट इसको ज़िंदगी में नहीं रही। इसने जो किया है इसने खुद के बल पे किया है, और ये आपको बताएगा कि यार इसी एट ऑफ पेंटिकल्स मैंने लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं, तब जा कर के मैं यहाँ मकाम पर पहुँचा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो कुछ भी है, यू नो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सच ए वोकल पर्सन, आपको एक्सप्लेन करेगा हर चीज़ कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, यू नो, अगर हमारी शादी होती है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो तुम्हें चाहिए खुशियाँ, वो मैं तुम्हें पूरी दूंगा। उसी नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, मैं तुम्हें कभी भी रुलाऊंगा नहीं। यू सी, दिस इज़ इन रिवर्स, ये रोने का कार्ड होता है। मैं कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, कभी तुम्हें ऐसी फील नहीं करवाऊंगा कि तुमने गलत जगह शादी कर ली। सो बेसिकली दिस पर्सन इज़ समवन कि अगर आप इसको सम अप करो एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, तो मैं यही बोलूँगी इस पर्सन का दूसरा नाम कमिटमेंट है। ये वादा करके, कसम खा के या प्रॉमिस करके जो भी ये बदलेगा नहीं, कभी भी चेंज ये नहीं होगा, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज विद यू। और आप देखो यहाँ स्टार है, तो डेफिनेटली ये डेस्टिनी है। आप लोगों के, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये अब्रॉड में रहता है या फॉरेन वाइब हो सकती है, ठीक है। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है शादी से पहले, इवन शादी के बाद भी थोड़ी देर के लिए। बट ये पर्सन ना, मैं इसे देख पा रही हूँ कि ये देखो चाहे ये दूर है आपसे, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी, आपको पूरा ख़र्चा मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे आर, ये ऐसा ही है, राइट। सो लेट्स सी मोर कि पहली मीटिंग में कैसे आपका दिल जीतेंगे। सेरेंडिपिटी, देखो एक तो घूमने फिरने का ये शौकीन है, और जैसे मैंने आपको बोला कि ये अब्रॉड में रहते हैं या आते जाते रहते हैं, तो अब्रॉड में ये वाइब सेरेंडिपिटी की आपको उनसे बात करके अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हो, कि ये और इसकी फैमिली बहुत इंजॉय करते हैं,
ठीक है। इसकी फैमिली कई कई दिन और इन फ्यू केसेस मंथ्स भी वेकेशंस पे गुजारते हैं। दे लव लव एंड लव गोइंग ऑन वेकेशंस, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में, या शायद आप पहले भी जानते हो इस फैमिली के बारे में, और ये चीज़ आपको भी पसंद है कि यार मैं पे घूमूँ फिरूँ, ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग फॉर यू कि यार अगर मेरी यहाँ शादी होती है तो यार बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इट इज़ नेचुरल हर कोई फन एंजॉय पसंद करता है। सो एक ये चीज़ है ग्रीन फ्लैग। दूसरी चीज़ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इनके हार्ड वर्किंग नेचर, ठीक है। ये ख़ुद को फना कर देगा आपको खुश रखने के लिए, ये इसी चीज़ का कार्ड है भैया, ठीक है। ये ख़ुद को फना कर देंगे आपको खुश रखने के लिए। ये 2-2 जॉब्स भी कर सकता है, ये बिज़नेस में दिन रात बिज़ी रह सकता है, इसको 1 मिनट का सुकून नहीं है, चैन नहीं है, टाइम नहीं है, वेरी वेरी बिज़ी पर्सन। लेकिन आपको ये चीज़ पसंद है क्योंकि मे बी आपने अपने फैमिली में ये बहुत कुछ देखा हुआ है कि यार मतलब टाइम नहीं देते हैं हस्बैंड्स, यहाँ पर कमा के नहीं लाते हैं और आकर के फिर वाइफ या पत्नी के सर पे बोलते हैं। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस आई थिंक सो देखा हुआ है आपने, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो गए इसके साथ कि यार दिस इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑलवेज शोइंग अप सेइंग सॉरी फर्स्ट, चाहे आपकी भी गलती फिर भी दे विल से सॉरी फर्स्ट। इस तरह के लोग बड़े ग्रीन फ्लैग होते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो आके आपके सॉरी बोल लेते हैं, मुंह नहीं सुझा के भुला के बैठ जाते, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उनके मन में उनके मुताबिक रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योर ईगो, ठीक है। अच्छा, पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है आप इसकी नेचर को जानते हो, या फर्स्ट मीटिंग में ही आपको ये चीज़ इसकी वाज़िया या क्लियर हो जाए कि ये एकदम से सॉरी बोल देते हैं या फिर एकदम से डर जाते हैं अगर लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, या आपकी नाराज़गी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। सोलमेट वाइब, इसलिए भी शायद फेमिलियरिटी की वाइब थी पहले ही स्प्रेड में। ये पर्सन है आपका सोलमेट, ये पर्सन है ऐसा कि आपको सुकून दे, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को सुकून देगा, ठीक है। आप लोगों का जो कपल है वो 29 ईयर्स एंड 33 ईयर्स के बीच की एजेस है जो है उसमें होगा, ठीक है। एज डिफरेंस है लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर ए फ्यू आई थिंक सो यहाँ पे 10 नंबर है, तो कुछ लोग, कोई यहाँ कपल है जिसमें 10 ईयर्स का डिफरेंस है, आप इनको जानते हो, दिस इज़ द वन, ठीक है, दिस इज़ द वन। अच्छा, यहाँ पे 26 का नंबर भी है, तो मे बी आप 26 ईयर एज भी आपकी हो सकती है, या शादी के समय आपकी एज 26 से 33 के बीच में होगी। और जो लोग 33 प्लस है बस आपकी तो शादी बस होने ही वाली है, ठीक है। देखो, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, ठीक है, और बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। पहली मीटिंग में तो आई डोंट थिंक सो कि इतने फ्री हों आपके साथ, या आप इतना फ्री करवाओ इनको इस बारे में, बट शादी के बाद तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से भरी होगी, राइट। एंड दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली अ राइट चॉइस फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट चॉइस। सो या लेट्स सी मोर, पहले मीटिंग में कैसे आपका दिल जीतेंगे। दे आर सेइंग आई विल हील यू, ठीक है, कहने का मैं तुम्हें हील करूँगा, कहने का आई एम वर्थ ही, या आपको आपकी वर्थ का पता लगवाएगा कि आप कोई चीज़ हो, क्या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ताकि ना करो, ठीक है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग, पाइल नंबर 2, ग्रेट टेस्ट ऑफ ऑल। ओके, हाउ वुड दे विन योर हार्ट?
कनेक्शन। देखो ये कभी भी ना आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपका मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी, या आपने कुछ चीज़ मंगवाई है या कुछ है वो व्हाटएवर, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करेगा। ऑलवेज यू आर इन टू देयर माइंड, ठीक है, आप हमेशा उसके दिल में रहती होगी, रहोगी। आई विल रिजॉइस। देखो आपको म्यूज़िक सुनाना में भी अगर कुछ आता है, इनको प्ले करना म्यूज़िक या गाना गाना आता है, नहीं भी आता तो भी गाएंगे, म्यूज़िक सुनाएंगे, आपको एंटरटेन्ड रखेगा। हाउ वुड दे विन योर हार्ट? आई फील अलोन। अगर आप कहीं बाहर जाते हो या इनको आपके बगैर रहना पड़ रहा है ड्यू टू XYZ रीज़न, तो ये आपको मैसेज करेगा, आई मिस यू, आई एम फीलिंग अलोन, कम बैक, या आई एम कमिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किसको पसंद नहीं है ठीक है। सो दिस इज़ देयर वाइब। आई विल प्रे, दिस इज़ द बेस्टेस्ट कपल ऑफ ऑल। अगर आप दोनों सुबह उठ के इकट्ठे प्रे करते हो, ये हो सकता है उनकी विश भी हो कि मैं और मेरी पत्नी हम सुबह उठें, दोनों मिल करके प्रार्थना करें, जो भी है रिलीजन है आपका, ठीक है, उसमें ही ऑब्वियसली दोनों मिलकर इकट्ठे प्रे करो, ठीक है। अच्छे से बात लो, प्रे करो, जो भी रिचुअल्स हैं वो करो, ठीक है। और ये इनकी बहुत बड़ी इच्छा है बिकॉज आई थिंक सो आपने इनको कंप्लीट किया है गाइस। आई फील ट्रांसफॉर्म्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी है, पाइल नंबर 1। पाइल 2 ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है ना, 110% ये आपको बदल देगा। ये पर्सन आपको बदल देगा और आपको पता भी है इस चीज़ का। इसकी बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि कोजी एनर्जी, वार्मथ, डेप्थ, ये दिस पर्सन इज़ वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। और आप ये चीज़ देखना, आप ये चीज़ समझना, आपको इनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना रोमांटिक है, कितना अपनापन है, कितना इसमें कोजीनेस है। गाइस ये पर्सन सक्सेसफुल है, अच्छा खासा सक्सेसफुल है, बट ये शो नहीं करता, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बहुत सिंपल इसका लाइफस्टाइल है और पैसे भी ये संभाल के रखने वाला इंसान है फ्यूचर के लिए। ये लैविश स्पेंडर नहीं है कि फ़जूल चीज़ों पर पैसे खर्च दिए, बाद में रिग्रेट हो गया और ऐसे लगा दिए, ठीक है। बट अगर फैमिली की खुशी का सामान है, अगर वेकेशन तो यार इसके घर में कुछ ना पूछो, हर वक्त जो है ना वेकेशन का कोई ना कोई डिस्कशन होता ही रहता है, यहाँ चलें वहाँ चलें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स चार्म्स। क्या है इस पर्सन की एनर्जी? ओके, 555 बिग चेंज, ठीक है। आई लव यू, राइट। पिक्चर्स, दे लव टू वॉच योर पिक्चर्स। पाइसेस हो सकते हैं ये। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। 6 नंबर इज़ द नंबर ऑफ वीनस। लव, beauty, abundance coming up all together. You are my other half. So sweet. Taurus, ये ना बड़ा डिसिप्लिन्ड है टॉरस एनर्जी के साथ। फ्रीडम, इनको पसंद है कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ो, ठीक है। डिसिप्लिन्ड लाइफ, स्टेबिलिटी। फेसबुक का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ऑब्वियसली सेइंग सॉरी फर्स्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रीडिंग में। दे आर ऑलवेज कमिंग अप सेइंग सॉरी फर्स्ट, ओके। 3 नंबर, अगेन नंबर ऑफ लव, ठीक है। बिजी तो है ये। 5 नंबर, अभी कोई 35 ईयर का है, 36 ईयर एज है किसी की। तो 5 नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज। यहाँ पे म्यूज़िक है विच इज़ समथिंग टू डू विद दे लव, या मे बी ये म्यूज़िशियन ही हो क्योंकि म्यूज़िक चार्ट भी आ गया यहाँ। 2nd नंबर,
ठीक है। सो ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स, यहाँ पे एजेस 25, 26, 23, 32, 35, 36 ये एजेस हो सकती हैं आपकी एग्जैक्ट व्हेन यू विल मैरी। Sagittarius, fire sign, umbrella protection, they will always protect you, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यह क्वीन टियारा है, क्वीन का क्राउन है, डेफिनेटली they will treat you, they will give you a queen treatment, okay, you are my heart. So yeah guys, that's it for today. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye.